मानस श्रृंखला में आज का विषय अव्यय। नित्य परिवर्तनशील सृष्टि में जहां सब कुछ अनित्य है, वहां कुछ नित्य भी है। ये नित्य ही सृष्टि में अव्यय के नाम से जाना जाता है। अन्न व्यति तद व्ययम, जो विकृत नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार इसका क्षय नहीं होता। जड़ चेतन सभी के केंद्र में अव्यय नित्य स्थिर रहता है। शरीर रूपी नवद्वार के पुर में रहने से इसे पुरुष कहते हैं। शरीर रूपी सीमा में इसे बद्ध करने वाली माया है। ये जागृत अवस्था में है। इसके पूर्व की स्थिति में जब माया सुप्त रहती है तो ब्रह्मा भी स्वतंत्र रहता है, उसका केंद्र नहीं होता। ब्रह्मा के केंद्रीकरण की प्रथम अवस्था अव्यय है। भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्य नाम से सप्त लोग जाने जाते हैं। इनमें भू, स्वः, जनः और सत्य मंडल रूप में स्थित है। अंतरिक्ष प्राणों के संचलन, संगठन और विघटन की प्रयोगशाला है। परिवर्तन की भूमिकाएं अंतरिक्ष में बनती है और मंडल तक पहुंचते पहुंचते एक निश्चित स्वरूप तय हो जाता है। सत्यलोक में ब्रह्मा के साथ माया की अविकृत अवस्था है। परिवर्तन जनः लोक में होते हैं, जहां अव्यय पुरुष की रचना होती है। सत्यलोक ऋषि प्राणों की भूमि है। ये शुद्ध ज्ञान का लोक है। जनः पितृ प्राणों का सोमलोक है। स्वधा शक्ति इस लोक की संचालक शक्ति है। ऋषि और पितृ प्राणों का ब्रह्मा और माया के साथ योग ही अव्यय पुरुष का निर्माण करता है। इस अव्यय की पहचान इसकी 5 कलाओं से होती है: आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक। यहां केंद्र में जो मन है वो आगे की संपूर्ण सृष्टि में प्रतिबिंबित होकर व्याप्त रहता है। इसके बिना कोई सृष्टि ही नहीं होती। वैसे मन, प्राण और वाक भी अलग नहीं रहते, इनका अविनाभाव रहता है, किंतु इनमें परिवर्तन बहुत होता है। अव्यय मन जो कि सदा अपने स्वरूप में रहता है, इन परिवर्तनों के कारण विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देता है। केंद्रीभूत रहने के कारण ये मन ही सृष्टि का आधार है, आलंबन है। मन की 2 स्थितियां सदा विद्यमान रहती है। एक ऊर्ध्वगामी अर्थात अपनी स्वाभाविक आनंदमयी स्थिति में अपने मूल स्वरूप में रहना, दूसरा अधोगामी अर्थात सृष्टि व्यापार की ओर अग्रसर होना, सृष्टि का निर्माण करना। जिस प्रकार व्यक्ति बहिर्मुखी होता है अथवा अंतर्मुखी होता है, ठीक उसी तरह जब मन विज्ञान और आनंद की ओर आकर्षित होता है तो उसके प्राण और वाक गौण रहते हैं। प्राण और वाक गर्भित मन ऊर्ध्वगामी होता है, सृष्टि विलय की ओर जाती है। सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए आनंद और विज्ञान गर्भित मन प्राण और वाक की ओर अग्रसर रहता है। माया यहां महामाया के रूप में होती है। यहां ऋषि और पितृ प्राणों की शक्तियां सम्मिलित होती है। अव्यय स्थित ये मन ब्रह्म भाव में रहता है। ये सब मिलकर वाक रूप में अक्षर सृष्टि का निर्माण करते हैं। अक्षर सृष्टि मूलतः प्राण सृष्टि है। अव्यय की अपेक्षा स्थूल होने से हम इसको वाक रूप कह सकते हैं। हमारे लिए तो ये भी सूक्ष्म लोक है। अक्षर सृष्टि हमारे जीवन का आधार है। सभी प्रकार के प्राणों का संचालन अक्षर सृष्टि से होता है। महामाया भी यहाँ प्रकृति रूप में जानी जाती है। अक्षर पुरुष की 5 कलाओं में से 3 कलाएं ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र अव्यय की मन, प्राण और वाक के साथ नित्य रहती है। सभी की अपनी अपनी शक्तियां होती है। प्रकृति के कारण त्रिगुणी सृष्टि का विस्तार यहां से शुरू होता है। निस्त्री गुण्य का अर्थ है प्रकृति के इस प्रभाव से बाहर निकल जाना। पंचकोश की व्यवस्था भी इस सृष्टि संस्था से समझ में आती है। अव्यय पुरुष की 5 और अक्षर पुरुष की 3 कलाएं मिलकर सोम और अग्नि पर क्रियाएं करती है। प्रकृति अपना कार्य करती है। ऋषि और पितृ प्राणों के साथ अक्षर के देव प्राण भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो जाते हैं और आगे के अग्नि सोमात्मक जगत का निर्माण करते हैं। देव शक्ति को स्वाहा कहते हैं। हमारी वर्णमाला अक्षर सृष्टि के अनुरूप ही कार्य करती है। हमारे शरीर में विभिन्न प्राणों की स्थिति के अनुरूप ही हमारी वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति भी निर्धारित है। हमारे शरीर का षट चक्र संस्थान विभिन्न कमल दल के रूप में स्थापित है।
और हर दल का एक निश्चित अक्षर है। कंठ स्थित विशुद्धि चक्र में 16 स्वर, हृदय स्थल के 12 दल कमल, अनाहत चक्र में कैसे ठे तक, नाभि स्थित मणिपुर चक्र के 10 दल डै से फै तक, नाभि के नीचे स्वादिष्ठान में बै से लय तक और मूलाधार के 6 दलों में वै, शय, शय, सै अक्षर होते हैं। एक योगी को आत्मोत्थान के लिए ये पूरी अक्षर संस्था पार करनी पड़ती है। यही प्राण संस्था है जो एक व्यवस्थित क्रम में कार्य करती है। प्राणों के माध्यम से ही व्यक्ति मन तक पहुंचता है। इंद्रियां भी प्राणों के द्वारा ही संचालित होती है। व्यक्ति के शरीर 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर क्षर पुरुष के साथ, सूक्ष्म शरीर प्राणों के साथ और कारण शरीर अव्यय पुरुष के साथ कार्य करता है। हर अक्षर एक बीज की तरह कार्य करता है। मंत्र सिद्धांत के अनुसार विशेष प्राणों को जागृत करने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए 5 महाभूतों में पृथ्वी का लम, जल का बम, अग्नि का रम, आकाश का हम और वायु का बीज यम है। अक्षर संस्था के सभी तत्व मिलकर अग्नि और सोम पर क्रिया करते हुए क्षर पुरुष का निर्माण करते हैं। क्षर पुरुष में अव्यय और अक्षर की 10 कलाओं के अतिरिक्त स्वयं की भी 5 कलाएं होती हैं। प्राण, अप, वाक, अन्न और अन्नाद। ये क्षर सृष्टि हमारे जीवन का संचालन करती है। अव्यय अक्षर की 10 कलाएं तथा अक्षर की प्राण, अप और वाक मिलकर अन्न और अन्नाद पर क्रियाएं करती है। इसमें विभिन्न प्राण शक्तियां और प्रकृति आदि सहभागी होती है। पंचपाश युक्त पार्थिव सृष्टि का निर्माण होता है। प्रति सृष्टि अथवा लय की अवस्था में सारा क्रम विपरीत भाव में चलता है। जो जिससे पैदा हुआ उसी में लीन होता चला जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में और वायु का आकाश में लय होता है। अक्षर सृष्टि क्षय है से शुद्ध होकर ए में लय होती है। ए का लय कला में और आगे का अर्धचंद्र, नाद, महानाद आदि से गुजरता हुआ महाबिंदु में अंतिम लय उन्मना का होता है। महाबिंदु ही महाशून्य के नाम से जाना जाता है। जिस महाबिंदु से शब्द और अर्थ सृष्टि का विकास होता है, लय के क्षणों में ये उसी में लीन हो जाते हैं।